ये एक मॉडल है फिल्टर, लिक्विफाई फिल्टर। ये आपके पास एक फिल्टर है, शिफ्ट कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इसको यूज़ करके हुए इस इमेज की फेस एडजस्टमेंट करना चाहो तो लिक्विफाई से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। लिक्विफाई फिल्टर पे जैसे आप क्लिक करते हैं एक अलग से आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये देख रहे हो, ये अलग से विंडो ओपन हो गई, ये वाली। इस लिक्विफाई फिल्टर में ये कुछ बटन्स हैं, ये साइड के ऊपर काफ़ी सारे, ठीक है। इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। अच्छा, एक और चीज़, आपके अगर जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कैंसिल करके कि अगर तो आपका ग्राफिक कार्ड इंटरनल लगा हो, इंटरनल ज़रा लो प्रोसेसिंग के साथ होता है लेकिन चलें कुछ ना कुछ गुजारे लायक हो जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो प्रेफरेंसेस, परफॉर्मेंस, ये देखो, ये मेरा डिटेक्ट इसने किया ग्राफिक प्रोसेसर इंटेल कार्ड एच डी ग्राफिक्स 520 इंटेल का ये लगा हुआ है। ये देखो, इसने डिटेक्ट कर लिया ना कि ग्राफिक कार्ड है, इंटरनल लगा हुआ है, चलें। और इसी वजह से मेरा थोड़ा बहुत ये काम मैं आपको करके दिखा पा रहा हूँ, वरना मैं शायद ये ना कर पाता। लेकिन आप अपने कंप्यूटर पे चेक कीजिएगा, हो सकता है आपको वो कुछ ना कुछ एक्शन कर दे, कुछ ना कुछ तो करेगा। अब ये देखो, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक इसके ऊपर एक्शन करके दिखा रहा हूँ। ये एक फेस है समझ लो। इस फेस को फिल्टर मेन्यू के थ्रू लिक्विफाई यूज करते हुए आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो करंट लेयर के ऊपर मौजूद इमेज है उसके फेस को यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया। ये देखो, फेस में इसकी आईज को डिटेक्ट कर लिया। और अगर आप इसके ऊपर चेक करना चाहो, ये देख रहे हो एक आपके पास साइट के ऊपर फेस टूल लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। ये देखो, जिस पॉइंट में मैं जाता हूं आईज को, फेस को, जॉस को, माउथ को, नोज को, आईज को, फोरहेड को, ये हाईलाइट कर रहा है। इसको यूज करते हुए मैं अगर चाहूं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लाइक ये देखो, ये आप लिप्स देख रहे हो, लिप्स को आपने साइज बड़ा करना है। ये देखो, थिकनेस बढ़ानी है लिप्स की, कम करने, ये देख रहे हो। इसे नीचे वाले को भी, ये ऊपर वाला है, ये आप देख रहे हो। इसको थोड़ा माउथ को विड्थ बढ़ानी है, माउथ की विड्थ को कम करना है, हाइट, विड्थ। फिर इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है। ये लो, ये स्माइली हो गया, ये सैड हो गया। ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त काम। ये जो आप काम यहाँ से इस टूल के साथ कर रहे हो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो स्माइल, कितनी ज़बरदस्त ऑप्शन। ये सैड, ये स्माइल, ये अपर लिप, ये लोअर लिप, ये माउस की विड्थ, ये माउस की हाइट। इसका मतलब आप करंट इमेज में मौजूद जो मॉडल्स हैं या फेसेस हैं उनको कैप्चर कर लेता है। दो होंगे तो दो कैप्चर हो जाएंगे, तीन होंगे तो तीन होंगे। तीन फ्रेंड्स खड़े हैं फोटो में, तीनों फोटोज को अलग अलग डिटेक्ट किया जा सकता है यूजिंग दिस टूल। लेकिन इसके लिए ये साथ में ये क्लिक कर देना इधर, ये भी है ऑप्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, फॉरवर्ड वार्प। ये देखो, साइज बड़ा करने के लिए ये टूल नजर आ रहा है। ये माउस, ये जो आपके ब्रैकेट्स है ना, ये ब्रैकेट जो ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, वहां से भी इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, ये देखो, एडजस्टमेंट बाद आपको करनी पड़ सकती है। फेस की, आईब्रोज की, ये टूल रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है गड़बड़ हो गई आपसे, ये लो, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक कर देगा।
फिर स्मूथ, ये स्मूथ कर देगा। अगर कोई, ये देखो आई लैशेस खराब हो गई थी, ये मैं स्मूथ कर दिया। फिर ये ट्विरल करता है, घुमाता है। साइज जरा बड़ा कर देता हूँ आइस के मुताबिक। ये देखो, देख रहे हो इनसाइड हो रही है ट्विरल, ये देख रहे हो क्लॉकवाइज हो रही है, ऑल्ट के साथ एंटी क्लॉकवाइज होगी। वापस करना ऑल्ट के साथ कर लेना, दूसरी डायरेक्शन में जाना है ऑल्ट के साथ, विदाउट ऑल्ट क्लॉकवाइज और विद ऑल्ट एंटी क्लॉकवाइज। किसी चीज को भी ट्विरल कर सकते हो ऑल्ट के साथ। और अगर गड़बड़ बहुत हो जाए तो ये रिकंस्ट्रक्ट कर लेना, साइज बड़ा कर लेना ब्रश का और ठीक कर लेना इसको। ये लो, ये लो, ये लो। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। फिल्टर, लिक्विफाई फिल्टर, समझ आ रही है इन टूल्स की? एक टूल और है, पकड़। पकड़ और ब्लॉट, ये दो अलग अलग टूल, इन दोनों को इकट्ठा मैं इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। पकड़ से क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपकी ये हमारी मॉडल की आईज है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये बिग नजर आ रही है, छोटी करने चाह रहा हूँ। ये देखो, ये माउथ है, थोड़ा क्लोज करना चाह रहा हूँ। ये इस तरह कर सकते हो। और अगर इसको बिल्कुल उलट करना चाहो, बड़ा करना चाहो, तो ये ब्लॉट, ये देखो साइज जरा उसका बड़ा कर लेना। ये देख रहे हो, समझ रहे हो? माउथ को करना, माउथ को कर लो, ये लो। और अगर आपके पास ये गड़बड़ हो जाए, रिकंस्ट्रक्ट। अच्छा, फिर एक और काम, पुश लेफ्ट। रिकंस्ट्रक्ट। अच्छा, फिर बात का पता क्या होता है, कि मुझे कुछ कुछ पार्ट ऑफ द सेगमेंट के ऊपर इन टूल्स को यूज करना है और कुछ पे नहीं करना, इफेक्ट ना लगे, तो ये ऑप्शन, फ्रीज, फ्रीज, फ्रीज। इफ यू वांट टू फ्रीज दिस वन, ये फ्रीज हो गया। या आप चाह रहे हो ये फ्रीज कर दिया जाए फेस, सिर्फ एक आई पे आपने वर्क करना है, बाकी को फ्रीज करना है, ये फ्रीज हो गया। अब मैं अगर एक्शन करता हूँ, मिसाल के तौर पे ट्वेरल का करता हूँ, ये हो रहा है, इधर मैं जाके करता हूँ नहीं होता, ऊपर भी ट्वेरल नहीं हो रहा, यहाँ ये आप करते हो, ये ब्लॉट वाला, इसको मैं करता हूँ ये नहीं हो रहा, लेकिन इधर करता हूँ ये हो रहा है। जब तक ये फ्रीज रहेगा, ये आप इसको एक्शन में नहीं ला सकते। तो ये होता है थॉ, वापस करने के लिए, अनफ्रीज करने के लिए। बात करना पूरे इमेज में से कुछ हिस्से को करना होता है, कुछ को नहीं करना होता, तो ये यहाँ पे ये चलेगा, फ्रीज एज का रिवर्स थॉस मास्क, डी इसकी शॉर्टकट की है। और अगर आपकी गड़बड़ हो गई है तो रिकंस्ट्रक्ट। और मजे की बात बताऊं, ये हर सेगमेंट अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये जो ब्रश टूल है, ऑप्शंस, ये यहाँ से एक्सपेंड कर लेना है, ब्रश का साइज बड़ा छोटा इधर से भी हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा रखना कम रखना, डेंसिटी कितनी, रेट कितना, ये सारी ब्रश के लिए रिक्वायर्ड है। बाद का तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका प्रेशर मेंटेन, डेंसिटी, रेट के साथ साइज को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, ये ब्रश टूल से रेलेवेंट आ गया। ये फेस अवेयरनेस, फिल।
आइज को करना है, आइज यहाँ से भी कंट्रोल की जा सकती है इकट्ठी। ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, दोनों लिंक होती हैं। लिंक अगर कर दोगे दोनों इकट्ठी होंगी। ये देखो, देख रहे हो, आइज छोटी भी हो रही हैं, बड़ी भी हो रही हैं। मैक्सिमम हाई, ये लोअर वैल्यू, ये हाई वैल्यू। आई की हाइट दोनों की इकट्ठी करनी है, ये लो, हाइट बड़ी छोटी हो रही है। आई की विड्थ दोनों की इकट्ठी करनी है, अलग अलग भी कर सकते हो। टिल्ट करना है, एक को करना है, एक को नहीं करना। ये लो, एक हो रही है, एक नहीं हो रही, दोनों करनी है, दोनों भी कर सकते हो। ऑन कर देना इसको। आईज का डिस्टेंस बढ़ाना है, दरमियान का फासला यहां से बढ़ा दो। ये लो, बाद का आपको फेस के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है आईज को कंट्रोल करने के लिए। नोज को भी कर सकते हो, ये नोज की हाइट, ये देख रहे हो, नोज की हाइट। बाद का तो फोटो आ जाता है, लेकिन आप कहते हो यार ये नोज जो है ना थोड़ा सा हमें छोटा नजर आ रहा है, जरा बड़ा करना है मॉडल का, या इसकी विड्थ कम ज़्यादा करनी है, ये कर लेना। नोज के अलावा माउथ होता है, माउथ का मैंने बता दिया आपको। फिर फेस की शेप होती है, जिसमें फोर हेड को बड़ा करना है। ये लो, फोर हेड को कम करना है। ये लो, एडजस्टमेंट हो रही है ना। चिन की हाइट को कम ज़्यादा करना है। ये लो, ये चिन नीचे आपको दिख रही है हैंड के पास। जॉ लाइन को, ये देखो, बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट। और ये जॉ लाइन, फेस की विड्थ को कंट्रोल करना है। ये लो, ये ऑप्शंस हैं। और ये जैसे ही आप इसको ओके करोगे, ये अटेम्प्ट कर देगा करंट इमेज के ऊपर फिल्टर। ठीक है, अच्छा है या बुरा है जो भी है, इसको आप लिक्विफाई फिल्टर समझ आइए। ओपन कैसे हुई है? ओपन यहां से हुई है स्टूडेंट्स, ये देखो, इसको क्लिक किया, ये फिल्टर, ये लिक्विफाई, यहां से ओपन होता है। ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल फोटो को आप इस तरह अटेम्प्ट करोगे ये सारी ऑप्शन के साथ। ठीक है, अच्छा, जाने से पहले एक और फिल्टर मैं आपको बता दूं, फिर हम कल फिल्टर पे काम नहीं करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह इसकी एक दो ऑप्शन जो रहेगी वो करूंगा, और मास्क बताऊंगा, क्लियर मास्क क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज आज आपको कुछ समझ आई है कि फोटोशॉप है क्या असल में? क्या ये आप समझते हो ये फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का टूल है, कि इसको आपने किसी और, अभी तक आपको इतने दिन से मैं करवा रहा हूँ फोटोशॉप, समझ आइए फोटोशॉप का एक्चुअल मकसद क्या है? क्या ये कोई डिजाइन बनाने के लिए है, या इमेजेस के लिए एडिट करने के लिए परफेक्ट टूल है? जितनी भी आपने सीखी आपने, ये टूल बॉक्स सीखा, मेन्यूज देख रहे हो, लेयर्स को देख रहे हो, तो दिस टूल इज परफेक्ट फॉर इमेज एडिटिंग, फोटोशॉप। अच्छा, आज का जो अगला फिल्टर है, इसे बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या करता है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई आपको यहाँ पे इमेज को प्लेस करना है, ये एक आपको पता है रोड साइड के ऊपर एक बिग बोर्ड है, इसके ऊपर आपने प्लेसमेंट करनी है समथिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मॉडल है, उसको यहाँ पे आपने, ये आपने लगाना है बिल बोर्ड पे। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल, कॉपी कर लो। इसको मर्ज भी कर लेते हैं पहले, कंट्रोल E, मर्ज बोथ, कंट्रोल A, कॉपी, देन कॉपी। और अब आप अपने इस बिल बोर्ड पे आ जाओ। एक फिल्टर इस्तेमाल कर लेते हैं, वैनिशिंग पॉइंट। और वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ पे ये टूल है,
प्लेन टूल, क्रिएट प्लेन टूल, इसको आपने एक्टिवेट करना है और यहाँ पे जाके इसके बिल बोर्ड के साइज के मुताबिक इसके कॉर्नर्स के ऊपर मैंने क्लिक करके पॉइंट्स को कनेक्ट करता रहा। एक प्लेन बनाना है, एक सरफेस बनाना है। ये वो सरफेस होगा जो मैश आपको दिख रहा है, इसके ऊपर मुझे पुट करना है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉपी किया था। कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी होता है। वी, कंट्रोल वी, मूव करके यहां ले आओ। ये देख रहे हो? अगर आप साइज बड़ा करना चाह रहे हो, कंट्रोल टी कर दो, कंट्रोल टी, और ये फिट ऑन करने के बाद, फिट ऑन करने के बाद ओके कर दो। ठीक है? या आपने मोबाइल का कोई बॉक्स है, या लंच बॉक्स है, या कोई भी बॉक्स है, उसके ऊपर आप प्लेस करना चाह रहे हो, लाइक दिस इज ए बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर आपने लोगो लगाना है, लाइक दिस। इस लोगो को कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, इस बॉक्स पे आ जाओ। अब लोगो इधर लगाना है, ऊपर लगाना है, साइड पे लगाना है, लेफ्ट पे लगाना है, ये आप कर सकते हो। ठीक है? ऊपर आपने फोटो लगाना है, यहाँ पे आपने लोगो लगाना है, ये भी कर सकते हो। कोई आपने अपना जो है खुद से क्रिएट करना है लोगो विद इमेज काइंड ऑफ, वो बना लो, वो भी हो जाएगा। ठीक है? हो सकता है आपने एक साइड पे ये देना है, एक साइड पे आपने कुछ और प्रिंट करवाना है। ठीक है? ये क्रिसमस ट्री, ये आप लगाना चाह रहे हो, कोई गिफ्ट बॉक्स है। चलो तीन अलग अलग हम यहाँ पे इमेजेस लगा देते हैं। ठीक है? एक ये लगा लेते हैं, एक ये हो गया, लोगो एक साइड पे लगा लेते हैं, बाकी दो और इमेजेस पिक करते हैं और इस बॉक्स के सरफेस पे, इस प्लेन के ऊपर इधर, इधर और इधर तीन अलग अलग भी आप लगा सकते हो। एक हमने डिसाइड कर लिया ये करना है, दूसरा हम ये डॉग लगा लेते हैं, तीसरा क्रिसमस ट्री को लगा लेते हैं। इनको भी मैंने ओपन कर दिया। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फिल्टर में जाना है, वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक करना है। लेकिन ये करने से पहले एक काम जरूर कर लेना कि सिलेक्शन कर लो और कॉपी कर लो, ये पहले कर लीजिएगा। ठीक है? फिर आप अपने उस बॉक्स पे गए और इस इमेज के ऊपर फिल्टर में वैनिशिंग पॉइंट, और वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर किस साइड के ऊपर, मिसाल के तौर पर इधर आप सरफेस के ऊपर लोगो लगाना चाह रहे हो, क्लिक, क्लिक, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक कर दो और कंट्रोल वी कर दो। ये लोगो आया, इसको ड्रैग करके ये देखो ड्रॉप कर दो। इतना ही रखना है या बड़ा करना है? अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल टी कर दो, शिफ्ट रॉड के साथ बड़ा कर दो। इतना रखना है या और बड़ा करना है, इसकी प्लेसमेंट जहाँ करनी है वहाँ कर दो, करने के बाद ओके कर दो। ये आपका इस के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? अब बाकी अगर कुछ और भी चाहिए तो वो भी ले आओ, कुछ अपना डिज़ाइन करना है वो भी कर लो, और ड्रैग करके इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले अलग से। फिर आपने कंट्रोल ए कर लो, कॉपी, कॉपी, और फिर
फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, ये यहाँ पे बना दो, पेस्ट, कंट्रोल वी, काफी बड़ा इमेज है, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल टी, साइज छोटा कर लो, ड्रैग करके जहाँ ड्रॉप करना है आप कर लो, साइज और छोटा करना है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से साइज छोटा बड़ा हो जाता है। यहाँ रखना है, यहाँ आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो हाफ में इधर, ये आपने कर दिया, ठीक है। ओके कर दो, जरूरी नहीं पूरे सरफेस पे रखो, जहाँ भी रखना है। कंट्रोल ए, कॉपी, फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, कंट्रोल वी, ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, इधर करना है इधर कर दो, इधर करना है इधर कर दो, ठीक है। जो भी आपने प्लेन बनाए हैं ना, उस पर कहीं पे भी लगा सकते हो, इधर लगा दो इधर लगा दो, जैसे आप पसंद हो। इधर भी अगर आपने करना है, इधर भी बना दो एक प्लेन। कंट्रोल वी, इधर लगाना इधर लगा दो, ये लो। कंट्रोल टी, ब्रश को यूज करना, ब्रश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्रश को भी यूज किया जा सकता है। यहाँ से ओपेसिटी इसकी, हार्डनेस ब्रश की, डायामीटर ब्रश का जो भी सेट करना है, कलर जो भी आप बताओगे उसके मुताबिक यहाँ पे आप ब्रश को भी यूज़ किया जा सकता है। हील ऑफ करना है, यहाँ लिमिनोसिटी डालनी है, आई ड्रॉपर से आप कोई कलर पिक करना चाहो लाइक दिस, इसका इधर से ये देखो ब्रश के कलर आ रहा है, जहाँ से भी पिक करना है कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो। अगर आपने मेजरमेंट वगैरह कोई मालूम करना चाह रहे हो, मेजरमेंट भी आप यहाँ से इसकी ड्रॉ करके मालूम कर सकते हो। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इसको आप अगर अटैम्प्ट करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है, जिस साइट पे क्या करना चाहो इसको किया जा सकता है। और जब ये एक्शन हो जाता है कंप्लीट स्टूडेंट्स, तो आप अच्छा सिलेक्शन भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो इस एरिया में, यहाँ पे कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखो ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कभी कोई डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट आपकी हो करने की उस सेगमेंट में जहाँ पे आप करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप ब्रश के स्ट्रोक के साथ कलर आपको मैंने बता दिया, यहाँ से चेंज हो जाएगा। कंट्रोल डी डीसेलेक्ट के लिए होता है। पेंट वेंट करना हो, कुछ आपने बाउंड्री बनानी हो, कुछ भी क्रिएट करना हो, तो सबसे पहले आप बाउंड्री वगैरह इसकी क्रिएट कर लेना। उसके बाद ब्रश को लेके आप यहाँ पे पेंट भी कर सकते हो लाइक दिस। साइज़ ब्रश का बड़ा छोटा करना वो तो मैंने आपको बताया हुआ है, ब्रैकेट्स के साथ आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो ब्रश का साइज़। जूम इन जूम आउट करना ये यहाँ से हो जाएगा। ओके करोगे ये आपके टोटल जो बॉक्स के ऊपर आपकी आज की जो ऑप्शन है फिल्टर की, वैनिशिंग पॉइंट की, वो मैंने इस्तेमाल करके बता दी। आज